ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। तो हमने सांख्य योग कंप्लीट कर लिया है। 72 श्लोक थे, 72 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। उसमें से कुछ पूछना है। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट था उसमें? अर्जुन को पहले अध्याय में वियोग हुआ था, विषाद हुआ था। तो उस विषाद के बाद अर्जुन जो है भगवान के शरणागत होते हैं, शिष्य बनते हैं। फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं और पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। आत्म तत्व के ज्ञान के बाद जब कुछ नहीं होता है तो फिर भगवान स्वधर्म का पालन करने की बात करते हैं, स्वकर्तव्य पालन की बात करते हैं। उसके बाद फिर स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, मीन्स ज्ञान कर्म फिर ज्ञान, ऐसी बात करते हैं। और इस तरह से स्थित प्रज्ञ जो है 54 नंबर श्लोक से 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ चलता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे तीसरे अध्याय कर्म योग में। तो देखते हैं तीसरे अध्याय कर्म योग की भूमिका पहले देखेंगे, उसके बाद अध्याय पे चलेंगे, श्लोकों पे। तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। और इसकी भूमिका हम देखते हैं। तो दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय से थोड़ा लिंक करते हैं इसको। क्या बोला है भगवान ने? द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान ने आत्मा की नित्यता, आत्मा नित्य है ये बताए थे। समत्व बुद्धि, समत्वम योग उच्यते बोले हैं। और ब्राह्मी स्थिति, लास्ट में स्थित प्रज्ञ का ज्ञान देते देते अंतिम जो चरम सीमा है आत्मज्ञान की, ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचाते हैं भगवान। तो आत्मा के नित्यता का ज्ञान दिया, समत्व बुद्धि का ज्ञान दिया और ब्राह्मी स्थिति का ज्ञान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। और आत्मा अविनाशी है, समत्व ही योग है, तथा कामना रहित होकर कर्म करना चाहिए, ये भी बोलते हैं। कर्म की भी व्याख्या किए हैं। परंतु इन शिक्षाओं को सुनकर अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। यदि ज्ञान सर्वोच्च है और बुद्धि योग से मोक्ष मिलता है,
बुद्धि युक्तो जहाति हो उभय सुकृत दुष्कृते, भगवान ने बोला है। तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है, क्यों युद्ध जैसे कर्म में प्रवृत्त किया जा रहा है? यदि ज्ञान सर्वोच्च है, बुद्धि योग से मोक्ष मिलता है, तो यहाँ से अब तृतीय अध्याय की यहीं से शुरुआत होती है, वहाँ पे नींव पड़ता है। अर्जुन का मूल प्रश्न है, अर्जुन के मन में गहरी दार्शनिक उलझन है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? यदि वैराग्य महान है तो युद्ध क्यों? और यदि शांति लक्ष्य है, शांति ही लक्ष्य है, तो संघर्ष क्यों करना? संघर्ष से तो शांति भंग हो जाती है। तो अर्जुन के प्रश्न केवल उसके व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के प्रश्न हैं जो जीवन में धर्म, कर्तव्य, आध्यात्मिकता के बीच संतुलन खोज रहे हैं। कर्मयोग की आवश्यकता क्यों है? तीसरे अध्याय का, तृतीय अध्याय का मूल संदेश है, मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। दूसरे अध्याय में जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां संगोस्त्वा कर्मणि अकर्मण्य न होने की बात भगवान कहते हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं अकर्मण्य होना? क्योंकि प्रकृति अकर्मण्य होने नहीं देगी। तृतीय अध्याय में उसको बताया गया है। मूल कर्म मनुष्य का जो कर्म, मनुष्य जो है वो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। प्रकृति की शक्ति प्रत्येक जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति है और ये त्रिगुण सब में विद्यमान है। जब तक त्रिगुण हैं तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म न करें। इसलिए समस्या कर्म में नहीं है, कर्म में समस्या नहीं है, समस्या कर्म के पीछे की कामना में है। कर्म के साथ जुड़ी अहंता और कर्म के फल की आसक्ति, अहंता मतलब अहंकार, और कर्म के साथ कर्म के फल की आसक्ति, अर्थात फल को लक्ष्य करके कर्म करते हैं, तो उसमें है समस्या। समस्या कर्म करने में नहीं है। भगवान बताते हैं जब कर्म इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात आसक्ति से मुक्त हो जाता है, कामना से मुक्त हो जाता है, तो कर्म क्या होता है? कर्म योग बन जाता है। फिर आगे बोलते हैं कर्मयोग का मूल सिद्धांत क्या है? कर्मयोग का केंद्रीय सूत्र है, कर्तव्य करो परंतु फल की आसक्ति छोड़ दो। फल में आसक्त नहीं होना है। यह निष्क्रियता का मार्ग नहीं है, निष्क्रिय नहीं बनाता यह, बल्कि उच्च सक्रियता का मार्ग है, हायर लेवल पे सक्रिय करता है। कर्मयोगी कर्म करता है परंतु कर्म का स्वामी नहीं बनता। स्वामी बनने की भावना उसमें नहीं होती कि मैंने किया। वह कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, ईश्वर प्रणिधान कर देता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो दूसरों के लिए, मीन्स लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनता, बंधन से मुक्त होता है, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। तृतीय अध्याय में भगवान सृष्टि के एक महान सिद्धांत को बताते हैं, यज्ञ चक्र, यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य यज्ञ करता है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीवन चलता है,
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि एक सहयोगी चक्र में चलती है, साइकिल बनता है। जो मनुष्य इस चक्र में योगदान नहीं देता वह केवल भोगी बनकर जीवन जीता है। भगवान आगे बताए हैं कि जो लोक कल्याण के लिए मीन्स जो भी प्राप्त हुआ यज्ञ से उसको लोगों में वितरित करके और बचे हुए अन्न का सेवन करता है जो, वो तो कर्म बंधन से मुक्त होता है। लेकिन जो सब कुछ अपने लिए ही करता है, खुद ही हजम कर जाता है, तो उसको भगवान ने चोर बोला है। आगे बोलते हैं, भगवान एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। महापुरुषों को कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि संसार उसका अनुसरण करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जना। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म छोड़ दें तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। वो मेरे से अच्छा है, अच्छा जानता है, अच्छा सब कुछ करने वाला है, लेकिन वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मेरे को क्या पड़ी है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, परंतु वह कर्म लोक संग्रह के लिए करता है। इकट्ठा करने के लिए, अपने इकट्ठा करने के लिए नहीं करता, लोक संग्रह के लिए, लोक के लिए इकट्ठा करता है कि लोगों की भलाई हो इससे, अर्थात समाज की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए वो काम करता है। तृतीय अध्याय में एक और दार्शनिक सिद्धांत आता है, प्रकृति के गुण ही कर्म करते हैं, सत्व रज तम। ये आपको माध्यम बना के आपसे कर्म करवाते हैं, वास्तव में आप कर्म नहीं करते। वो गुणों की वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट मीन्स आपकी बॉडी काम करती है, आप एक्चुअली गुणों के इंस्ट्रूमेंट हैं। कर्म तो वास्तव में गुणों का ही है, सत्व रज तम का। तो मनुष्य का अहंकार उसमें यह भ्रम पैदा कर देता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अगर गुण नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो गुणों का ही कर्म है। उनके पास चूंकि हार्डवेयर नहीं है, वो हार्डवेयर के रूप में आपका यूज कर रहे हैं। परंतु वास्तव में इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्रकृति के गुण मिलकर कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति यह समझ लेता है और अहंकार से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी को नहीं समझ आता है, अज्ञानी को यह समझ आता है मैंने ही तो किया है। तो इस अध्याय के अंत में भगवान एक गहरे आध्यात्मिक शत्रु की पहचान कराते हैं, और वो शत्रु कौन है? काम, कामना, इच्छा। कैसे इच्छा? जो तृप्त नहीं होती, अतृप्त इच्छा। काम ही क्रोध का कारण है, मोह का कारण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। पाप का कारण है और काम मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित करके इस शत्रु को जीतना आवश्यक है। कर्मयोग का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए भगवान बोलते हैं कि कर्मयोग केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। कर्मयोग सिखाता है कर्म करो परंतु कर्म बंधन से मत बंधो। सेवा करो परंतु स्वार्थ मत रखो कि उसके बदले में कुछ मिलेगा मुझे। निस्वार्थ सेवा करो। सफलता और असफलता दोनों में सम रहो, तभी कर्म जो है योग बनता है। तृतीय अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ संसार से भागना नहीं है। कहीं भी भागने की बात नहीं की है कि काम छोड़ के चले जाओ। जीवन का अर्थ संसार के बीच में रहकर भी दिव्य बन जाना है।
जब मनुष्य कर्तव्य करता है, सेवा करता है और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, अर्थात लोक कल्याण के लिए करता है सब कुछ, तब उसका प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। तृतीय अध्याय का केंद्रीय संदेश जो है, कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को शुद्ध करना उसका समाधान है, तथा कर्म को योग बनाना वो क्या है, जीवन की एक महान कला है। कर्म को योग बना दीजिए, जुड़ने का साधन, कनेक्ट होने का साधन। इसलिए यह अध्याय मानव जीवन के लिए अत्यंत व्यवहारिक और प्रेरक मार्गदर्शक है। पहले श्लोक पे चलते हैं। इसको पिछले अध्याय से कनेक्ट करेंगे। तो द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात 72वें श्लोक में भगवान ने कहा था, क्या कहा था, जो मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है और अंत समय में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ठीक, भगवान ने बताया था कि ये वैसी स्थिति है जिसको प्राप्त होकर के नैनाम प्राप्य विमुह्यति, फिर मोहित नहीं होता और वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इस शिक्षा में ज्ञान और आत्मनिष्ठा की महिमा अत्यंत ऊंचे रूप में प्रकट हुई है, हायर क्या, हाईएस्ट लेवल पे। यहीं से अर्जुन के मन में एक गहरी दार्शनिक उलझन भी उत्पन्न हुई। यदि आत्मज्ञान सर्वोच्च है, आत्मज्ञान जो कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करा रही है सर्वोच्च है, और ब्रह्मनिष्ठा ही अंतिम लक्ष्य है, ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्मनिष्ठ हो जाना ही अंतिम लक्ष्य है, तो फिर भगवान मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? इसी मानसिक द्वंद्व से तृतीय अध्याय का प्रारंभ होता है। श्लोक देखते हैं, श्लोक क्या है। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भगवान बोलते हैं, हे जनार्दन, नहीं भगवान नहीं, अर्जुन बोल रहे हैं, सॉरी, अर्जुन उवाच है। अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, यदि ते मता बुद्धि कर्मणा जायसी, यदि आपके मत में बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है अर्थात ज्ञान से श्रेष्ठ है, ज्ञान से नहीं, सॉरी, जो ज्ञान है वो कर्म से श्रेष्ठ है, तत् हे केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, तो हे केशव फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में, युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जब ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान के मार्ग पे चलने दीजिए, उससे लोअर लेवल पे क्यों ले जा रहे हैं, कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो अर्जुन के प्रश्न से तृतीय अध्याय का आरंभ होता है। तो अर्जुन जो है एक जिज्ञासु साधक है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि यदि बुद्धि अर्थात ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाया जा रहा है? यह प्रश्न अर्जुन का नहीं, फिर बता रहे हैं कि ये प्रश्न उस साधक का है जो जीवन में ज्ञान और कर्म के बीच में संतुलन खोज रहा है। ज्ञान बड़ा कि कर्म बड़ा, इसको बैलेंस कैसे करें? वही प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। अर्जुन भगवान की पिछली शिक्षाओं को याद कर रहे हैं जो दूसरे अध्याय में उन्होंने दिया था।
क्या शिक्षा दी थी? आत्मज्ञान, समत्व और ब्राह्मी स्थिति की महिमा बताई थी। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि ज्ञान ही सर्वोच्च मार्ग है, इसलिए वह पूछता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म का क्या प्रयोजन। जनार्दन शब्द बोल करके संबोधित करते हैं भगवान को। अर्जुन भगवान को जनार्दन कहते हैं। इस नाम का अर्थ जो लोगों के कष्टों को दूर करे, वो जनार्दन होता है। जन का आर्दन करने वाला, लोगों का कष्ट दूर करने वाला। अतः अर्जुन मानते हैं कि भगवान ही उनके मानसिक उलझन को दूर कर सकते हैं, इसलिए जनार्दन बोल के संबोधित करते हैं। तत्किम कर्मणि घोरे, यहाँ घोर कर्म का संकेत है। महाभारत का युद्ध है, घोर कर्म है, छोटा मोटा कर्म नहीं है। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, यह गुरु के विरुद्ध युद्ध है, परिवार के विरुद्ध युद्ध है और अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध है। इसलिए उसे यह कर्म अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा है। माम नियोजयसि केशव, अर्जुन का प्रश्न अत्यंत सरल और सच्चा है। सही प्रश्न पूछे हैं, ज्ञान की प्रशंसा किए हैं भगवान दूसरे अध्याय में। तो वह भगवान से पूछते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म के मार्ग पर क्यों भेज रहे हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रेम और श्रद्धा दर्शाता है। यह श्लोक जो है ज्ञान और कर्म के बीच प्रतीत होने वाले विरोध को सामने लाता है। ज्ञान जो है शांति देता है और कर्म तो उलझा रहा है, ऐसा विरोधाभास लग रहा है। अर्जुन सोच रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग अर्थात संसार से विरक्ति और कर्म का मार्ग अर्थात संसार में सक्रिय एक्टिव हो जाना, ऐसा समझ रहे हैं। परंतु वास्तव में भगवान आगे बताने वाले हैं कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से किया गया कर्म ही ज्ञान का मार्ग बन जाता है। कर्म सही रास्ते पे चलता है तो ज्ञान का मार्ग बन जाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। अब आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। श्लोक नंबर 2। तो तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। तो यह प्रश्न अर्जुन के मन की पहली उलझन को प्रकट करता है। परंतु इस प्रश्न के पीछे एक और गहरी समस्या है। वो गहरी समस्या फिर देखते हैं। दूसरा श्लोक भी अर्जुन के द्वारा ही बोला गया है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, बोल रहे हैं कि हे भगवान, व्यामिश्रेणेव इव वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसीव इव, बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप मिले जुले से प्रतीत होने वाले वचनों से मानो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तत् निश्चित एकम वद, इसलिए निश्चय पूर्वक एक को बताइए, एक मार्ग बताइए। ये न अहम श्रेय आपनुयाम, जिससे कि मैं श्रेय को अर्थात कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन श्रेय की डिमांड किया है, प्रेय की नहीं। प्रिय लगने वाली चीज नहीं चाहिए उसको, कल्याण जो कर दे वो चाहिए, मुक्त कर दे। और भगवान से ये बोलते हैं कि निश्चित करके वो मार्ग बताइए जिससे कि
मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, श्रेय को प्राप्त हो जाऊं, ये मिले हुए से वचन क्यों बोल रहे हैं? मिले हुए से वचन बोल करके मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तो अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान की वाणी में ज्ञान और कर्म दोनों की प्रशंसा की जा रही है। भगवान ज्ञान की भी प्रशंसा कर रहे हैं और कर्म की भी। तो इससे उसे मार्ग स्पष्ट नहीं हो रहा है और इसी कारण अब वह भगवान से स्पष्ट और निर्णायक मार्गदर्शन मांगता है। निश्चित करके वह मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। व्यामिश्रेणे व वाक्येन, व्यामिश्र का अर्थ है मिला जुला। अर्जुन को भगवान की वाणी दो प्रकार की बातें, ज्ञान की महिमा और कर्म का महत्व, भगवान की वाणी में दो प्रकार की बातें दिख रही हैं। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि दोनों बातें एक साथ कही जा रही हैं, इससे उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। परंतु वास्तव में यह भ्रम अर्जुन की अपूर्ण समझ के कारण है। वह पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहा है ज्ञान और कर्म को। भगवान के दृष्टि में ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं हैं। बुद्धि मोह यसीव में अर्जुन अत्यंत विनम्रता से अपनी स्थिति स्वीकार करता है। वह भगवान पर दोष नहीं लगा रहा है कि आपने उल्टा बोल दिया। वह केवल कह रहा है कि मेरी बुद्धि मानो भ्रमित तो हो रही है। आपने दोनों तरह की बातें की तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो ऐसी बात जो है एक सच्चा शिष्य बोलता है। सच्चे साधक अपने भ्रम को छिपाता नहीं। अपने जो जिससे शिष्यत्व स्वीकार किया है, शिष्यत्व जिसके प्रति शिष्यत्व का भाव है, वो अपने गुरु को विनम्रता से प्रकट करता है। तदेकम वद निश्चित्य, यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा अत्यंत गंभीर हो जाती है। वह कहते हैं कि एक निश्चित मार्ग बताइए, अर्थात ऐसा मार्ग जो स्पष्ट हो, जिसमें कोई संदेह न रह जाए। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं कि जीवन का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, श्रेय का मार्ग पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि अच्छा इसको मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये न श्रेयो हम अपनुयाम, श्रेय शब्द जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारतीय दर्शन में दो मार्ग बताए गए हैं। एक प्रेय मार्ग जो क्या करता है, सुख देता है, सुखद लगता है, और दूसरा श्रेय मार्ग जो वास्तव में कल्याणकारी है, मुक्त कर देता है। अर्जुन प्रेय नहीं चाहते, वह कल्याण का मार्ग चाहते हैं, श्रेय का मार्ग चाहते हैं। तो यह श्लोक आध्यात्मिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। जब साधक ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अनेक मार्ग दिखाई देने लगते हैं, और अनेक मार्ग जैसे कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ऐसे तब मन में प्रश्न उठता है कि मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है। और अर्जुन इसी मोड़ पर खड़े हैं। यही वह क्षण है जहां भगवान कर्मयोग का सिद्धांत देंगे। आप देखिए, भगवान कर्मयोग का सिद्धांत बताएंगे। तीसरे श्लोक पे चलते हैं। तो तीसरे श्लोक का दूसरे श्लोक से लिंक क्या है? अर्जुन ने भगवान से अत्यंत विनम्रता से कहा कि आपके मिले जुले से प्रतीत होने वाले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चय पूर्वक एक ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। मुझे प्रेय वगैरह नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए। अर्जुन का यह प्रश्न वास्तव में मानव जीवन के एक महान दार्शनिक प्रश्न को सामने लाता है।
क्या प्रश्न है? क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार से निवृत्त होकर ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, या संसार में रहकर कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए? ये दो चीजें आती हैं। संसार से निवृत्त होकर ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए या संसार में रहकर कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? तो इसी प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मानव जीवन में दो प्रकार की आध्यात्मिक निष्ठाएं हैं। भगवान ने एक की बात ही नहीं की। ये वैसे ही है जैसे कि मुंडक उपनिषद में आचार्य के पास जाते हैं ऋषि, कौन है? कौशिक, और बोलते हैं कि कोई एक विद्या बता दीजिए जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि एक विद्या नहीं है, दो विद्याएं हैं जिसको जान करके जाना हुआ होता है। एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि दो निष्ठाएं हैं, कोई एक निष्ठा से काम नहीं चलेगा। तो श्लोक देखते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान बोल रहे हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, बोल रहे हैं कि हे अनघ, अस्मिन् लोके मया पुरा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, हे निष्पाप, इस संसार में मेरे द्वारा पहले से दो प्रकार की आध्यात्मिक निष्ठाएं कही गई हैं। सांख्यानाम ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगेन। तो बोल रहे हैं भगवान के दो प्रकार के आध्यात्मिक निष्ठाएं कही गई हैं। सांख्यदर्शी जो ज्ञान मार्गी हैं उनके लिए ज्ञान योग की निष्ठा, और जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग की निष्ठा। अर्थात जो कर्म करने वाले हैं उनको कर्म योग की निष्ठा, और सांख्यदर्शी जो हैं उनके लिए ज्ञान योग की निष्ठा। तो फिर तो दोनों की अलग अलग हो गई, नहीं अलग अलग नहीं है। जो कर्म करते हुए आगे बढ़ गया है उसके लिए ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञान योग की निष्ठा है, और जो इनिशियल स्टेज पे है वो कर्म योग की निष्ठा में है। यहाँ भगवान स्वयं अर्जुन की शंका का समाधान प्रारंभ करते हैं, और यह उत्तर केवल अर्जुन के लिए नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, भगवान कहते हैं कि संसार में साधना के दो मुख्य मार्ग हैं। यहाँ निष्ठा का अर्थ ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिर साधना जिसमें मनुष्य निरंतर स्थिर होकर आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है, उसके लिए निष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दो निष्ठाएं हैं, एक ज्ञान योग और दूसरी कर्म योग। पुरा प्रोक्ता मया नघ, मया मेरे द्वारा, पुरा प्रोक्ता पहले, मीन्स प्राचीन काल में पहले ही, प्रोक्ता अच्छी तरह से बोली गई है, हे अनघ, हे निष्पाप। तो भगवान अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं, अनघ। अनघ का अर्थ है जिसमें पाप न हो, पाप का लेस मात्र भी न हो। यह संबोधन अर्जुन के प्रति भगवान के प्रेम और सम्मान को प्रकट करता है। साथ ही भगवान यह भी बताते हैं कि यह सिद्धांत कोई नया नहीं है, सनातन सत्य है जो पहले से ही कहा गया है। अच्छा ये बताइए, हम बार बार सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं, आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा सनातन शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू का कम प्रयोग होता है, सनातन ज़्यादा होता है।
ऐसा चल रहा है जैसे कि हिंदू अस्तित्व से समाप्त हो जाएगा, उसकी जगह सनातन ले लेगा। तो सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन किसे बोलते हैं? क्या कोई पार्टिकुलर, जैसे हिंदू है केवल उतना ही सनातन है, या कुछ और है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उतना सनातन नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या है सनातन? ये जो अपर प्रकृति में एक्सप्रेस हो रहा है और वो हो ही जा रहा है। जैसे एक जगह वो कहते हैं ना कि विनाश भी होने तो पद करता हूँ, तो ये जो उसका इन्फिनाइट साइकिल चलता जा हाँ, वो रहा है सनातन सनातन। है, जो अनादि है और अनंत है, जिसका आदि अंत नहीं है, हाँ, वो सनातन है। मतलब हिंदू से सिर्फ कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ हाँ, ये भी हिंदू इसकी कमांड की बात है ना। हिंदू हिंदू जो है, हिंदू उसका मीन्स उसके अंडर में आएगा, उसका पार्ट है। हाँ, सनातन उसका मीन्स ब्रॉडर एरिया है, और वो किसी सीमा में नहीं है, लिमिट में नहीं है। मतलब हिंदू एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लेकिन वो हाँ पूरा कोई सनातन उसमें समा नहीं जाता है। जी। तो सनातन का एक्चुअल में अर्थ है कि जो अनादि है और अनंत है, जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। जहाँ पे कहीं शुरुआत होती है किसी की, वो सनातन नहीं है। तो इसलिए जो हम ये जिस पंथ को फॉलो करते हैं, उसको सनातन हम इसलिए बोलते हैं कि उसकी शुरुआत किसी ने नहीं की है। किसी भगवान का नाम नहीं दे सकते, किसी महर्षि का नाम नहीं दे सकते कि इसने शुरुआत की है, किसी ने नहीं की। यहाँ तक कि जब कोई सिद्धांत नहीं था तो भी सनातन था। जो मीन्स प्राकृतिक परंपरा चली आ रही है, वो भी वही सनातन है। उससे हम आगे अपने कर्म क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में एक प्रकार से अपने लेवल पे विकास करते गए। वो विकास क्रम है, इस आत्म तत्व का विकास क्रम है, जीवात्मा का विकास क्रम है, न कि कहीं से उत्पत्ति हुई है सनातन की। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, पहले बोले कि पूरा प्रोक्ता मयानगा पहले ही मेरे द्वारा बोली गई है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, यहाँ पे सांख्य शब्द का अर्थ हुए साधक, जो विवेक और ज्ञान के माध्यम से आत्मा और प्रकृति का भेद समझते हैं। तो उसके बारे में बात की गई है। ज्ञान योग आत्मचिंतन, विवेक, वैराग्य और ध्यान का मार्ग है। तो इस मार्ग में साधक धीरे धीरे संसार की आसक्ति से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि सीधे चला जाता है। कर्म योगेन योगिनाम, दूसरा मार्ग कर्मयोग है। यह उन साधकों के लिए है जो संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अर्थात जिन पे कर्मों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट वो आसक्त नहीं होते, अपना कर्म करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और वो जो ज्ञान मार्गी हैं, वो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ज्ञान में चले गए हैं, इसी रास्ते से, कर्मयोग के रास्ते से होकर उतना ऊपर गए हैं। कर्म को ईश्वर को समर्पित करते जाते हैं, अर्थात लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं और फल की आसक्ति छोड़ देते हैं। कौन? कर्मयोगी। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। तो यह श्लोक गीता के दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है। भगवान यह नहीं कहते कि केवल एक ही मार्ग सत्य है। वे कहते हैं मानव स्वभाव और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार दो मुख्य मार्ग हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। परंतु इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष।
तो इस श्लोक से क्या संदेश मिलता है? इस श्लोक में व्यावहारिक शिक्षा शिक्षित हुई है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, एकदम से मिलता जुलता स्वभाव तो किसी का भी नहीं है, अलग होता ही है। कुछ लोग चिंतनशील होते हैं, वे ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं। कुछ सक्रिय होते हैं, वे कर्मयोग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। भगवान का संदेश यह है कि अपने स्वभाव के अनुसार साधना करो, जबरदस्ती नहीं जाना है। जबरदस्ती कर्मयोगी को ज्ञान में नहीं कूदना है और ज्ञान मार्गी को नीचे नहीं गिरना है। नीचे गिरने का मतलब कि कर्मों में आसक्त नहीं होना है, कर्म तो वो भी करता ही है। भगवान का संदेश है कि अपने स्वभाव के अनुसार साधना करो, परंतु चाहे जो मार्ग अपनाओ, लक्ष्य आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्म तत्व को जानना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और कर्म को क्या करना है? ईश्वर को समर्पित करना है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक जीवन के दो महान मार्ग हैं। एक ज्ञान योग, जिसमें आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। दूसरा कर्म योग, जिसमें निष्काम कर्म द्वारा मुक्ति होती है। निष्काम कर्म वही ज्ञान के मार्ग पे ही ले जाएगा, बट कर्म जो है निष्काम होना चाहिए। सकाम होगा तो आगे नहीं बढ़ने देगा वो। इन दोनों मार्गों का समन्वय ही गीता की महानता है। भगवत गीता इन दोनों में समन्वय स्थापित करती है। चलिए एक और श्लोक देख लेते हैं, 4 नंबर श्लोक। भगवान ने तीसरे श्लोक में बोला, अर्जुन को बताया कि संसार में साधना की 2 निष्ठाएं हैं। एक ज्ञान योग सांख्यदर्शियों के लिए और दूसरी कर्म योग योगियों के लिए। परंतु इस शिक्षा को सुनकर एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि ज्ञान मार्ग में संसार से निवृत्ति और संन्यास का महत्व है, तो क्या मनुष्य केवल कर्मों का त्याग करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है? कर्म छोड़ दे, सन्यासी बन जाए, मुक्त हो जाएगा? क्या कर्म न करना ही नैष्कर्म्य है? नैष्कर्म्य अर्थात यहाँ पे नैष्कर्म्य का मतलब अकर्मण्यता नहीं समझना है। नैष्कर्म्य का मतलब कि कर्म से परे की अवस्था, कर्म से ऊपर उठ गए। क्या ऐसा है? कर्म नहीं करेंगे तो निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएंगे, कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी ये जो संभावित भ्रम हो रहा है, इसको दूर करने के लिए भगवान सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। श्लोक है, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, पुरुषा कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यं न अश्नुते। मनुष्य कर्मों का आरंभ न करने मात्र से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि कर्म करूंगा नहीं मैं तो बंधन में ही नहीं हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और केवल कर्मों का बाह्य त्याग कर देने से भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, नैष्कर्म्यता को प्राप्त नहीं होगा। कर्मों से परे की अवस्था, कर्मों से ऊपर की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म करना ही है। ऐसे बाहरी त्याग कर दे तो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। न कर्मणाम अनारंभात, भगवान यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं कि कर्म न करने से मुक्ति नहीं मिलती। मैं तो कर्म करूँगा ही नहीं, किसी उलझन में नहीं पड़ूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। यदि कोई मनुष्य यह सोचकर कर्म छोड़ दे कि मैं कुछ नहीं करूंगा इसलिए बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो यह एक भ्रम है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है, स्वभाव में ही फिट है, कर्म करेगा। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते,
नैष्कर्म का अर्थ कर्म के बंधन से पूर्ण मुक्ति। यह अवस्था तब आती है जब कर्म में आसक्ति समाप्त हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए, अहंकार समाप्त हो जाए और फल की इच्छा भी समाप्त हो जाए। इसलिए नैष्कर्म का अर्थ कर्म का अभाव नहीं है कि कर्म ही समाप्त हो गए, नहीं, बल्कि कर्म में बंधन का अभाव है, कर्म फल की आसक्ति नहीं हो रही है। न च संन्यसनादेव, यहाँ भगवान एक और भ्रम को दूर करते हैं। कभी कभी मनुष्य सोचता है यदि मैं संसार छोड़ दूं, कर्म छोड़ दूं, कर्म ही ना करूं, तो मैं किसी उलझन में नहीं पड़ूंगा, मोक्ष मिल जाएगा मुझे। भगवान कहते हैं केवल बाहरी संन्यास से असंभव नहीं है। बारी बारी कर्म छोड़ दोगे और सोचो मुक्त हो गया, नहीं हो सकते। सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता या मोक्ष। भगवान स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष केवल कर्म छोड़ देने से नहीं मिलता, मोक्ष निष्काम कर्म से और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। यहाँ पे दार्शनिक भाव क्या है, तो यह जो श्लोक है कर्मयोग के दर्शन की आधारशिला है। आधारशिला मतलब फाउंडेशन है। भगवान यहाँ एक अत्यंत गहरा सत्य प्रकट करते हैं, समस्या कर्म में नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि कर्म नहीं करूँगा मुक्त हो जाऊँगा, समस्या यहाँ पे नहीं है, कर्म में समस्या है ही नहीं। समस्या कर्म के पीछे की इच्छा, कर्म के साथ जुड़ा हुआ अहंकार और कर्म के फल की आसक्ति में है। कर्म में समस्या नहीं है। कर्म के पीछे जो इच्छा बन रही है उससे जो अहंकार जुड़ रहा है, मैंने किया, और कर्म के फल की आसक्ति जो हो रही थी, इसका परिणाम ये तो मिलना ही चाहिए, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से दुख हो रहा है। जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तो वही कर्म जो है योग बन जाता है। तो ये जीवन के लिए यह श्लोक शिक्षा देता है, सच्चा जीवन संसार से भागने में नहीं बल्कि कर्तव्य पालन, स्वार्थ त्याग और कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में, अर्थात लोक कल्याण के लिए कर्म करने में है। तो इस श्लोक का मूल संदेश है कि कर्म से भागना समाधान नहीं बल्कि कर्म को शुद्ध करना समाधान है, प्योरीफाई करना है कर्म को। निष्काम कर्म ही मनुष्य को धीरे धीरे नैष्कर्म्य कर्म बंधन से मुक्ति की अवस्था तक पहुंचाता है। अर्थात कर्म सकाम नहीं निष्काम होना चाहिए, वो आपको मुक्ति की अवस्था तक पहुंचाएगा। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? सर आपने कहा ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को, तो उन्होंने निष्ठा की बात की ना, एक निष्ठा कौन सी मेरे लिए बताओ। तो जो हमारा स्वभाव है उस अनुसार हमें निष्ठा को चुनना है जी। बाकी दोनों तो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट ही होंगे। हाँ, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, कनेक्ट होने की बात नहीं, साथ साथ ही चलेंगे। बात यह है कि आपका लेवल क्या है, आप किस ओर अग्रसर हो। स्वाभाविक रूप से अब सामान्य मनुष्य है तो कर्म से ही शुरू करेगा, तो कर्म कीजिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए, सकामता आएगी, बट कोशिश कीजिए सकाम को छोड़ने की, निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने की। वहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, मीन्स सकामता कम होती जाएगी, निष्कामता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे निष्कामता बढ़ेगी फिर ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होंगे, क्योंकि ज्ञान जो है कर्म को गाइडलाइन देगा। हमने भूमिका में देखा था ना, वो सही रास्ता दिखाएगा, जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंचेगा, वही बदलेगा।
ऐसे सामान्य मनुष्य स्वाभाविक सी बात है कर्मों में प्रवृत्त होगा। शंकराचार्य को क्या जरूरत है कर्मों में प्रवृत्त होने की, वो तो ज्ञान में ही प्रवृत्त होगा ना। ओके। हाँ, तो आपका लेवल क्या है वो देखना है। तो जैसे शंकराचार्य का लेवल उस पहले ही जन्म, पीछे के जन्मों से ही कर्म से ऊपर उठ चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है ज्ञान में प्रवृत्त होंगे। तो वो बात है। तो चलिए आंख बंद कीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने भूमिका से शुरू की थी, तो भूमिका अब दोबारा तो नहीं देखेंगे, हम पहले श्लोक से रिवीजन कर लेते हैं। अर्जुन का प्रश्न है, जब दूसरे अध्याय में भगवान ब्रह्म स्थिति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और बोलते हैं कि ब्रह्मनिष्ठा ही अंतिम लक्ष्य है, ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। कौन? जो ब्रह्म स्थिति को पहुंच जाता है और वहाँ से वो फिर मोहित नहीं होता। तो अर्जुन पूछते हैं कि फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जब ब्रह्मनिष्ठा ही अंतिम लक्ष्य है, तो मुझे भी ज्ञान में लगने दीजिए। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, कि बोल रहे हैं कि ज्यायसि चेत कर्मणस्ते, कि हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हे केशव, 2 बार संबोधित कर रहे हैं भगवान को, आप मुझे इस भयंकर कर्म में अर्थात युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। फिर अभी और पूछ रहे हैं और सरेंडर भी एक प्रकार समर्पित भी हो रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वाक्य बोल रहे हैं और ऐसा बोल करके मानो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए तत् निश्चितम एकम वद येनम अहम श्रेयम आपनुयाम, इसलिए कृपया निश्चय पूर्वक एक ऐसा मार्ग बताइए, एक मार्ग को निश्चित कर दीजिए जिसके द्वारा कि मैं श्रेय को अर्थात परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब अगले श्लोक में भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, इस संसार में मेरे द्वारा पहले ही 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई है। सांख्यदर्शी जो ज्ञान मार्गी हैं उनके लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। बोल रहे हैं कि मनुष्य कर्मों का आरंभ न करने मात्र से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और केवल कर्मों का बाह्य त्याग कर देने से भी वह सिद्धि मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। तो आज हमने यहाँ तक देखा, अर्थात इस लास्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि कोई सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा, ऐसे ही बंधन से मुक्त हूँ, ना कुछ करूँगा ना किसी चीज़ में उलझना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं होता, कर्म तो करना ही है। बाहरी त्याग, और ये सोचो कि बाहरी त्याग कर दूँ तो मुक्ति सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो भी नहीं होगी।
तो आज के लिए इतना ही। अगला श्लोक हम कल देखेंगे। प्रणाम। सूक्ति पढ़ लेते हैं अध्याय की। एडाप्ट नमस्कार मुद्रा। ओम तत्सदिति सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम्। हरि ओम्।